गुड मॉर्निंग। हमारा जो क्लास 11 के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा था, उस रेडॉक्स रिएक्शन में हमने क्या चीज़ स्टडी की थी? रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। उसके अलावा हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, रिडक्शन की डेफिनेशन प्रीवियस जो हमारे प्रीवियस डेफिनेशन थी उनके अकॉर्डिंग। फिर हमने जो करंट डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, उनके अकॉर्डिंग हमने करंट डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या था वो? ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है हमारा रिडक्शन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई थी? ठीक है। उसके इसमें एक एग्जांपल भी दिया था हमने NaCl का। Na क्या काम करता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na पॉजिटिव बना लेता है। Cl इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बना लेगा? Cl नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो इसका NaCl के अंदर, ये एग्जांपल है NaCl फॉर्मेशन ऑफ, इसके अंदर ये क्या काम करेगा? ये ऑक्सीडेशन का काम करेगा और ये क्या काम करेगा? रिडक्शन का। चलिए नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जितनी भी हम लोगों ने 9th में या 10th में वैलेंसी पढ़ा था, कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन शेयर अप करता है बाहर की सेल में, जितने इलेक्ट्रॉन, वो सब रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट करने के लिए, उसी के जैसा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो नंबर। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे देखते हैं। कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड होती है, कुछ एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड होती है, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, कुछ की हम निकाल लेते हैं। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे निकालता है, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल है। ठीक है। उसके लिए जो फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है? जितने भी फ्री स्टेट इन एलिमेंट इन द फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट, जितने भी एलिमेंट फ्री या अनकम्बाइंड स्टेट में होंगे, लाइक फ्री का मतलब एक तो ये हो गया Al2O3 बना, सपोज करो आप, ये कंबाइन हो रहा किसी के साथ, कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड बना, और एक ही Al या O हो गया, ये अनकम्बाइन या फ्री स्टेट। जितने भी एलिमेंट अनकम्बाइन या फ्री स्टेट में होंगे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, लाइक ये सब। ठीक है। दूसरा क्या है? जो आयनिक ऐसे एलिमेंट जो आयंस की फॉर्म में होंगे, लाइक Mg+2, Fe+3, O-2, इनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी इनकी, वो उनके ऊपर जितना चार्ज कैरी हो रहा, लाइक अगर आप ये बात करो Al+3, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो आयंस की फॉर्म में, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनका ऑक्सीडेशन नंबर उनके ऊपर चार्ज। उसके बाद देखो, जो हमारे ऑक्सीजन है, ज़्यादातर मोस्टली कंपाउंड -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रेफर करेंगे, सिर्फ किस चीज़ को छोड़ के? H2O2, या जो हमारे पर ऑक्साइड होता है, लाइक H2O2, Na2O2, जिसमें मतलब जैसे हमारे पर ऑक्साइड होता है, पता होगा आपको, लाइक H2O2, इनमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है -1। रेस्ट ऑफ पर ऑक्साइड सब में कितनी होती है? -2। ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारे ऑक्सीडेशन नंबर होती है हाइड्रोजन की, वो +1 होती है, एक्सेप्ट ऑफ बाइनरी कंपाउंड। ठीक है। बाइनरी कंपाउंड लाइक जो मेटल से बने हुए बाइनरी कंपाउंड है, लाइक लिथियम हाइड्राइड NaH and CaH2।
ठीक है, उनमें -1 होगी, अदरवाइज सब में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। नेक्स्ट क्या है, इन ऑल द कंपाउंड फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। अदर हैलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनकी भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, जो हमारा ये वाला पॉइंट, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा एक एग्जांपल दे के दिखाती हूँ। लाइक मेरा NaCl बना, ठीक है, तो NaCl की ऑक्सीडेशन नंबर का जो एडिशन होगा वो हमेशा 0 होगा। मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर जो अलजेब्रिक सम होगा उसमें पार्टिसिपेट लेने वाले एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर का वो हमेशा 0 होता है। आप खुद देखो, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन की, कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या डोनेट कर रहा है। Na ने +1 एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसने ये एक्सेप्ट कर दिया, ये इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 थी। एक और बताया कि जितना उनके ऊपर चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। हमें पता है Na हमेशा Na+1 आयन फॉर्म में होगा, Cl हमेशा नेगेटिव की फॉर्म में होगा, तो ये इनकी ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर हुआ इतना? तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो कितना होगा, 0। आप और भी एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आप देख के चलो, CO3, ठीक है, या फिर आप और कुछ भी, H2O। आप ये एग्जाम्पल इसका भी अभी कराऊंगी। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कितनी बताई है, 1। H ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन की होती है -2। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ऑक्सीजन की कितनी है, 0, वो -2 ऐड करो आप इसे, 2 -2 0। ठीक है, एक हमारा रूल क्या होता है, अगर किसी कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज कैरी किया हुआ है, लाइक ये है हमारा CO3 का होल ट्वाइस, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हम अलजेब्रिक सम 0 लेते हैं। लेकिन अगर किसी के पास चार्ज है तो हम अलजेब्रिक सम 0 ना लेके जो वो चार्ज होगा वो वहाँ पे कंटेन करेंगे, लाइक इस तरीके से 0 ना लेके वो चार्ज लेंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ रूल्स थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल से रूल थे। चलिए हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। इस हिसाब से अगर मैं ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन कहूँ तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करना। और रिडक्शन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करना। ठीक है, मैं अब कुछ एलिमेंट लिख रही हूँ। एलिमेंट है Na, Mg, मेटल सी है, एल्यूमिनियम, इनकी मैं ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखूंगी, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड और अभी यही लिख रही हूँ, Na की ऑक्सीडेशन नंबर +1, +2, +3, -1, +1, -2। चलिए अब हम कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। लाइक अगर मुझे निकालनी है MnO2, मैं आपको बता रही हूँ ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। MnO2 गिवन हमें, MnO2 के अंदर हमें बोल दिया कि Mn की ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड आउट करो। हम कैसे निकालेंगे Mn की ऑक्सीडेशन नंबर, हम जिसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है हम उसे मान लेते हैं x लिखा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन अगर 1 होता तो हम X+O लिखते, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है तो हम क्या लिखेंगे, 2 × ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर कोई चार्ज होता है कुछ भी तो हम =में वो लिखते, लेकिन अभी कोई चार्ज नहीं है तो हम 0 लिखेंगे।
तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कितना हो गया -2। x क्या है, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इट मीन्स Mn की ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी यहाँ पे O की कितनी है 4, 2 इंटू -2, x -4 हो गया इज इक्वल टू 0। तो 4 Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज इक्वल टू 4। आप और एग्जांपल देखो, अगर मैं निकालना चाहूँ FeO की, तो F की निकालनी है मुझे। इसके अंदर F को x मान लूँगी, ऑक्सीजन होता है -2, इक्वल टू में 0 रखो, क्लियर हुआ इतना, और x आ गया 2, मीन्स आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है 2। ठीक है, और एग्जाम्पल आप देखना चाहो आप निकाल सकते हो, आपकी NCERT बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल है, इजीली आप निकाल सकते हो किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल। अगर मुझे निकालनी है CuI की, तो बेटा देखो अभी बताया था कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1 होती है, और उसके साथ ये भी बताया था अदर हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, और उन सब की भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। मुझे बोला कि आप कॉपर की निकाल लो, तो मैं कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर इसे x मान लूँगी। अभी बताया आयोडीन क्या एक हैलोजन, तो हैलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो क्या होगी -1, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई। ठीक है, अब हमें ये देखना है, हमें लाइक कोई भी रिएक्शन दे दी, कोई भी रिएक्शन आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे ये दे दी, ये हमें रिएक्शन दे दी। ठीक है, हमें सबकी इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी आती है। मैं डायरेक्ट निकाल के दिखा देती हूँ। इसमें Cu2 में कॉपर की होगी +1, ऑक्सीजन की -2, इसमें Cu2S में कॉपर की +1 -2, इसमें ये फ्री स्टेट में, और फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, S की +4 और -2। ठीक है, तो आप देखो बेटा +1 से 0 में गया, यहाँ पे भी +1 से 0 में गया, ये रिएक्शन होने से पहले, रिएक्शन होने के बाद। रिएक्शन होने से पहले +1 थी, 0 हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं S की। रिएक्शन होने से पहले इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 थी, रिएक्शन होने के बाद +4 हो गई। ठीक है, हमें बताना ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, रिडक्शन कहाँ हुआ। मैं आपको बिल्कुल नई डेफिनेशन लिखवा रही हूँ। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे -2 से +4 बढ़ गया, S -2 था रिएक्शन होने से पहले और +4 हो गया, तो ये क्या हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन। और जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो कॉपर में क्या होगा, ये वाली चीज़, ये होगा रिडक्शन, क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या होता है हमारा रिडक्शन, और C+1 से 0 में हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन का ये पता लगाते हैं अब कि उसमें रिडक्शन कहाँ हुआ और ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ। और जो ये पूरी की पूरी हमारी होल रिएक्शन है, इसे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। चलिए, थैंक यू।